जब अंग्रेज इंडिया छोड़ के गए थे वो यही नारा दे गए। अब ये सारी चीज़ें बीजेपी के पास है, वो चाहे संजय सिंह को उठवा लें। अब देखिए राहुल गांधी पे कितना बड़ा एलिगेशन था, वो शुक्र है भगवान का कि हमें सुप्रीम कोर्ट में विश्वास था। उन्होंने कोई भी कसर ऐसी छोड़ी नहीं थी कि राहुल गांधी को हम लोग जेल करा के ही रहेंगे, वो इलेक्शन ना लड़े। ये पूरी कार्रवाई चली थी और यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के हाई कोर्ट को, गुजरात के हाई कोर्ट को फटकार भी लगाई थी। आप क्या सोच रहे हैं, राहुल गांधी की संस्था खत्म करके या उनका बंगला छीनने के बाद आपको कहीं का मैं मिनिस्टर बना दूंगा? सुप्रीम कोर्ट के खुद के बयान है। तो आप ये लॉजिकल पॉइंट पे बहस करेंगे तो बहुत चीज़ें उखड़ के आती हैं जो, मगर अब ये सच्चाई को दबाया जा रहा है, ये आप एक तरफा बात नहीं कर सकते। संजय सिंह का ईमान जिंदा है, वो पैसे को देख के नहीं पिघलेंगे तो अपनी लड़ाई वो कोर्ट से लड़ेंगे और ये कोर्ट ही फैसला करेगा कि वो उन्होंने जुर्म करा है या वो जो जुर्म के काबिल है। ये तो कोर्ट के अंदर फैसला चलेगा, गिरफ्तारी करी है। इतने महीने से 8-9 महीने से इनके जो मेन मंत्री हैं उनको बेल क्यों नहीं मिल रही है? बेल तो मिल जानी चाहिए आपके हिसाब से। अगर ये लोग बड़े सच्चे कट्टर ईमानदार हैं तो इनको बेल क्यों नहीं दे रही है? देखिए मैडम, मैंने अभी आपको क्या कहा, ये कोर्ट का मसला है। और नेशनल हेराल्ड पे वो लोग भी जेल पे है। हाँ बेटे, मैं कोर्ट का मसला है, कोर्ट के मसले अपने होते हैं। उन्होंने किसको बेल देनी है, किसको वो नहीं देना, ये कोर्ट का मसला है। अब संजय सिंह को उठाया उन्होंने, क्या है, अब क्या जुर्म है? अभी जुर्म तो साबित हुआ नहीं है, ठीक है। जुर्म जब साबित होगा, हो सकता है साबित हो। मैंने आपका कैमरे पे कह जा रहा हूँ, अगला नंबर केजरीवाल का। ये 2024 में सब अंदर होंगे, मोदी जी का राज। संजय सिंह जो है ये ऐसा ही नहीं फंसे हैं, इन्हीं के साथ ही सरकारी गवाह बन गए। भैया अगर कुछ गलत नहीं थे तो तुम्हारे साथ जिनको फायदा पहुंचाया था, जिन प्राइवेट लोगों को, जिनके रेस्टोरेंट थे जो शराब घोटाले में, उन्होंने ही गवाही दी है, बीजेपी ने नहीं दी है। ये तो उल जलूल बातें हैं कि बीजेपी ने फंसा दिया। इलेक्शन है, इलेक्शन का टाइम तो आएगा आगे, उससे पहले सरकार अपने काम ना करे। आपने देखा होगा जिस तरह पत्रकारों पे कार्रवाई हुई, से आप कैसे देखते हैं कि न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों पर सीबीआई की और ईडी की रेड डाली गई, कहाँ तक सही है? देखिए बेटे, ये सही तो नहीं है। अब देखिए 2024 के इलेक्शन नज़दीक है, एक सरकारों के अंदर भय या डर टाइप की एक भावना जागती है, तो वो ना किसी भी राजनीतिक करने के लिए कहाँ तक वो गिर सकती है, इसका अंदाज़ा आप लोगों को नहीं है। आप प्रेस रिपोर्टर हैं, मैं नेचुरली बता रहा हूँ। कई इंटरव्यू, मेरे डेली इंटरव्यू होते हैं, शायद आपके भी इंटरव्यू हैं, ठीक है। कई इंटरव्यू ऐसे होते हैं कि मेरे इंटरव्यू को लोग दिखाते ही नहीं हैं। हम विरोध नहीं करते बीजेपी का, हम सिर्फ ना मोदी जी से सवाल करते हैं, मोदी जी या तो आप 9 सालों में कुछ नहीं कर रहे, देश ही हमारा 9 साल के, ये 2014 के बाद आज़ाद हुआ है। हमारी लड़ाई क्या रहती है नरेंद्र मोदी जी से कि हमने कांग्रेस को इसलिए फेंका था कि वो गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचती थी, गरीबों के लिए आप सोचते हैं। तो आजकल सच दिखाना, सच बोलना भी एक ना जुर्म हो गया। हो सकता है 2024 में कानून बन जाए, अगर आप सच बोलेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब है। ये जो अभी आपने देखा पत्रकारों के बाद से सीधा आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो बड़े सांसद हैं, संजय सिंह बड़ा चेहरा है, तो उस पर क्या कहेंगे? उन पर कार्रवाई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला कि वो काले धन या ये जो शराब नीति घोटाले में शामिल है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैडम, ये आपने एक छोटे से बच्चे से भी सवाल करेंगे ना, वो ये आपको क्लियर कर देंगे। अब मैं आपको फिर लैंग्वेज में बोलना चाहूँगा, सोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर। जब अंग्रेज इंडिया छोड़ के गए थे वो यही नारा दे गए। अब ये सारी चीज़ें बीजेपी के पास है, वो चाहे संजय सिंह को उठवा लें। अब देखिए राहुल गांधी पे कितना बड़ा एलिगेशन था, वो शुक्र है भगवान का कि हमें सुप्रीम कोर्ट में विश्वास था। उन्होंने कोई भी कसर ऐसी छोड़ी नहीं थी कि राहुल गांधी को हम लोग जेल करा के ही रहेंगे, वो इलेक्शन ना लड़े। ये पूरी कार्रवाई चली थी और यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के हाई कोर्ट को, गुजरात के हाई कोर्ट को फटकार भी लगाई थी। आप क्या सोच रहे हैं, राहुल गांधी की संस्था खत्म करके या उनका बंगला छीनने के बाद आपको कहीं का मैं मिनिस्टर बना दूंगा? सुप्रीम कोर्ट के खुद के बयान है। तो आप ये लॉजिकल पॉइंट पे बहस करेंगे तो बहुत चीज़ें उखड़ के आती हैं जो, मगर अब ये सच्चाई को दबाया जा रहा है, ये आप एक तरफा बात नहीं कर सकते। संजय सिंह पर कार्रवाई क्या विपक्ष को तोड़ने की कोशिश है, या विपक्ष एक साथ दिखेगा क्या नहीं दिखेगा उनके साथ? देखिए विपक्ष के अंदर क्या है, अब मैं बीच में आपको ये तो नहीं कह सकता। देखो इस बात को बार बार रिपीट आ जाता है, सोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर। अगर आप पैसे के दम पे 50 करोड़ रुपए में एमएलए खरीद ले, 100 करोड़ रुपए एमपी खरीद ले, तो इसका इशू नहीं है। अगर संजय सिंह का ईमान जिंदा है, वो पैसे को देख के नहीं पिघलेंगे तो अपनी लड़ाई वो कोर्ट से लड़ेंगे और ये कोर्ट ही फैसला करेगा कि वो उन्होंने जुर्म करा है या वो जो जुर्म के काबिल है। ये तो कोर्ट के अंदर फैसला चलेगा, गिरफ्तारी करी है। इतने महीने से 8-9 महीने से इनके जो मेन मंत्री हैं उनको बेल क्यों नहीं मिल रही है?
बेल तो मिल जानी चाहिए आपके हिसाब से। अगर ये लोग बड़े सच्चे कट्टर ईमानदार हैं तो इनको बेल क्यों नहीं दे रही है? देखिए मैडम, मैंने अभी आपको क्या कहा, ये कोर्ट का मसला है। और नेशनल हेराल्ड पे वो लोग भी जेल पे है। हाँ बेटे, मैं कोर्ट का मसला है, आप उनका कोर्ट के अगर मसले, कह लो। कोर्ट के मसले अपने होते हैं, उन्होंने किसको बेल देनी है, कोर्ट जो किसको वो नहीं देना, ये कोर्ट का मसला है। अब संजय सिंह को उठाया उन्होंने, क्या है, अब क्या जुर्म है? अभी जुर्म तो साबित हुआ नहीं है, ठीक है। जुर्म जब साबित होगा, हो सकता है साबित हो, मैंने आपका कैमरे पे कह जा रहा हूँ, अगला नंबर केजरीवाल का। ये 2024 में सब अंदर होंगे, मोदी जी का राज आ जाएगा। इलेक्शन करीब और ऐसी कार्रवाई कहाँ तक सही है? एक बात बताऊं, इलेक्शन नहीं, अभी बहुत टाइम है। वो अभी सरकार अपने उसमें है, अभी कार्रवाई करेगी। जो गलतियां हैं इन्होंने की हैं, अगर देखो इनको नहीं की होती तो बेल मिल जाती। 8 महीने से क्यों बैठे? 3 क्यों नहीं बेल में? बार बार बेल रिजेक्ट हो रही है, कोर्ट बार बार फटकार लगा के। अभी आज उनका ही था, आज भी रिजेक्ट। अगर मान लो तुम्हारे को नहीं मिला होता कुछ तो रिजेक्ट क्यों होता? बेल पे आज तुम बाहर होते और चिल्ला रहे होते, गला फाड़ रहे होते, सच्चा कट्टर ईमानदार। अब क्यों फंसे हो तुम? और संजय सिंह जो है, ये ऐसा ही नहीं फंसे हैं, इन्हीं के साथ ही सरकारी गवाह बन गए। भैया अगर कुछ गलत नहीं थे तो तुम्हारे साथ जिनको फायदा पहुंचाया था, जिन प्राइवेट लोगों को, जिनके रेस्टोरेंट थे जो शराब घोटाले में, उन्होंने ही गवाही दी है, बीजेपी ने नहीं दी है। ये तो उल जलूल बातें हैं कि बीजेपी ने फंसा दिया। इलेक्शन है, इलेक्शन का टाइम तो आएगा आगे, उससे पहले सरकार अपने काम ना करे। लेकिन जिस तरह संजय सिंह पे कार्रवाई हुई, रमेश बिगुड़ी का जो बयान आया था, उसके बाद उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रमेश बिगुड़ी पे देखो, ऐसा है, रमेश बिगुड़ी पहला सदस्य नहीं था संसद में। माइक तोड़े गए, एक दूसरे को मारा भी गया, टेबलें तोड़ी गई, वो जिन भूल गए, पर्चे फाड़े राहुल गांधी ने फेंके, बदतमीजियां खूब हुई। अगर तुम करो तो ठीक है, हम करें तो अब संविधान खतरे में है। लेकिन सत्ता में सरकार बैठी है तो सरकार बैठी है, सरकार ना? अपनी कार्रवाई कर रही है और बड़ी ईमानदारी से कर रही है। अगर नहीं तुम किसी तरह के तुम्हारे अंदर सच्चाई होगी ना, तुम छूट जाओगे, तुम्हें बेल मिल जानी चाहिए। हर आदमी को बेल मिली है, अगर गलत होगा तभी उसको बेल नहीं मिल रही है। कोर्ट तो किसी की नहीं है ना, किसी के बाप की नहीं है। सत्येंद्र जैन बेकसूर है आपके हिसाब से? सत्येंद्र जैन को बेल मिल गई, बेकसूर हो गए? नहीं, बेकसूर नहीं, उनको भी बेल नहीं मिली है। कई बेल रिजेक्ट होने के बाद अब मिली, लेकिन उसको नहीं मिल रही। मनोज सिसोदिया को नहीं। मतलब क्या हुआ? इनको बेल क्यों नहीं मिल रही भाई साहब? आप बताओ ना। मेरे मतलब सत्येंद्र जैन को बेल मिली, कितने महीने बाद मिली? चाहिए। सत्येंद्र जैन को कितने महीने बाद बेल मिली है, बताओ आप? उनको मिल गई बेल कितने महीने बाद? उनको ये बताओ कितनी बार? कितने महीने बाद? सुप्रीम कोर्ट अब गए हैं ना ये लोग। हाँ। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं ना, मुनीष सिसोदिया भी गए ना। ये नहीं है कि बेल मिला तो बेकसूर, ऐसा मत बोलो। अगर मान लो गलत नहीं होते, निचली अदालत से बेल मिल जाती। क्या है, मनीष थिंकिंग गलत है कि बेल मिली तो बेकसूर है, ये गलत है आपका। मैंने तो ये कहा नहीं, मेरी बात अभी नहीं आपने सुना। कहा। मैंने पूछो, मैंने ऐसा कहा कि बेल मिल गई बेकसूर हुए? मैं तो कह रहा हूँ बेल क्यों नहीं मिल रही है। ये भाई साहब मेरी बात नहीं समझ पा रहे। देखिए मैडम, अब ना वैसे जो लॉजिकल पॉइंट है, अब मैंने आपको बार बार बोला है, अब ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, हमारे पीछे बहस हो रही थी बड़ी गंदी लैंग्वेज में। मेरी उम्र के इंसान ने जब ये बात करी है, कह रहे ये सुप्रीम कोर्ट ना अंग्रेजों का राज है, ये अब वो कोर्ट नहीं है, कोठा बन गया है, जो भी जाता अपनी मनमर्जी से काम चलाते हैं। तो मुझे बड़ा इरिटेट लगा। तो नेचुरली लोगों का ना विश्वास कोर्टों से भी उठ गया। जब उनको ये लगता है, जब सुप्रीम कोर्ट के जज आके मैदान में खुद कहते हैं भाई हम तुम्हारे दबाव में काम नहीं कर सकते, हम अपना काम कर सकते। अगर रहे कोर्ट का मसला तो अदीद अहमद को उठा के देख, 10 जज, हाई कोर्ट के जज केस लेने से मना कर, 5000 जज के ऊपर भी 10 कोर्ट, 10 जो जज थे हाई कोर्ट पे, मैं कह रहा हूँ उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं मोदी जी ने, योगी जी ने फेरा? केस लेने से मना कर दिया था। गुंडे बदमाशों से डर रहे हैं। अगर हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गुंडे बदमाशों से डरता है तो आम जनता कहाँ डरे रहेगी? मैडम, ये मेरा लॉजिकल पॉइंट पे जवाब। पहले जो तो ना आतंकवादियों के केस सुनने के लिए जज मना कर देता था, बट इस तरह का माहौल बनाया ना बीजेपी ने कि सेफ महसूस कर रहे हैं। अब आ रहे हैं ना जजमेंट, और अब जो है बड़े कड़ाई से कानून भी अपना काम कर रहा है। बुलडोजर वाली जो बात कर रहे हो, तो पहले फैशन नहीं था, अब गवर्नमेंट ने चलाना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है योगी सरकार पे भी कि आप लोग ना या तो हमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बंद करा दीजिए, जब आपने मर्डर करवाने हैं या इनकाउंटर करवाने हैं या बुलडोजर फेरना है तो आप आइए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट बंद करके, हम लोगों के टैक्स से पैसा लेते हैं, 4-4 5-5 घंटे लेते हैं। वही, हाँ भाई साहब ने बहुत अच्छी बोली, इंदिरा गांधी का राज सारा कुछ बंद कर दिया था। इंदिरा गांधी का राज आ गया कि पत्रकार भी सच नहीं बोल सकते, आप ईमानदारी से पत्रकार नहीं कर सकते। तो इसे इंदिरा गांधी वाला राज फिर दोबारा से आ गया, ठीक है ना। ये अब ना 9 सालों से हम लोग देश आजाद समझ रहे, 2014 के बाद देश आजाद हुआ, उससे पहले ना आपके माँ बापों ने पढ़ाया, ना
सब लोगों को देशों में आए भूखे नंगे आए थे, पत्तल पहन के घूम रहे थे, ना रोड थे, ना मेडिकल थे, ना शिक्षा थी, हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे। तो ये कहने का मतलब मैडम लॉजिकल पॉइंट पे कोई भी आपसे बहस नहीं करेगा कि हम लोग किस चीज़ पे बहस करते। हम तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को लाए लड्डू खिलाने के लिए लाए, अच्छा विकास ही तो करेंगे ना, वो अच्छा विकास करना चाहिए। हम रेडी पट्टी के लिए कहते हैं नरेंद्र मोदी आप टैक्स लीजिए, हमसे रेंट लीजिए, वो कहते हैं खुराना जी लॉजिकल बात करो यार, 24 करोड़ रुपए साल का, वो शायद दिल्ली पुलिस भूखी मर जाएगी, रिश्वत नहीं मिलेगी, एनडीएमसी डिपार्टमेंट भूखा मर जाएगा, हम 24 करोड़ रुपए आपको क्यों लें? आप लोग रिश्वत दीजिए, करप्शन कीजिए, अगर करप्शन खत्म कर दिया तो आप लोग तो फिर हमारे खिलाफ ही हो जाएंगे सर, हमारे साथ बोलने लायक ही नहीं रहे। ये मेरे कहने का मतलब। मेरी बात सुनो, आपने ये बात पहले भी एक बार कहीं बोली होगी, मेरे को कहीं से याद आई। नहीं मैं बोल ये बात जो 24 करोड़ वाली, देखो यहाँ की गवर्नमेंट की बात ही नहीं करूंगा, स्टेट गवर्नमेंट की कोई बात नहीं करनी मैंने। आप सेंट्रल को अगर टारगेट कर रहे हो, मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूँ। पहले भी बहुत कुछ हुआ, संविधान खतरे में नहीं था, खतरे में अब आ गया है मोदी जी के आने से। और दूसरी कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त हुई है। देखो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग जहन से निकल जाती हैं, हम भूलते बड़े हैं। इंडियन में हमारे में एक कलाकारी है कि हम जो हो गया पीछे भूल गए, आगे चल पड़े। और दूसरी चीज़ ये बता दूं कि ये सरकार जो है मजबूती से हर चीज़ को करती गई, और टारगेट अब करना बुलडोजर का काम। आपने सुना था कभी बुलडोजर चला किसी के घर पे? अब चलने लगा, इसलिए जितने भी माफिया थे, भू माफिया, उनकी ज़मीनें ले लेके उन्होंने सबको घर बांटे। 6 लाख से ज़्यादा योगी ने घर बांटे। ये बताओ इनके परिवार में कौन है IAS PCS, या इनका कौन सा बड़ा बिजनेसमैन है? इनके परिवार के लोग किसके लिए कर रहे हैं? आप लॉजिकल पॉइंट, आपने पहले आपको झुग्गी चाहिए रोजगार चाहिए, आपको झुग्गी चाहिए रोजगार चाहिए, मेरे को जवाब दे। मैं देता हूँ आपको। एक बात बताओ, रोजगार कोई देगा या खुद करोगे? आपके अंदर अगर टैलेंट होगा तो आप रोजगार करोगे ना। गवर्नमेंट तो रोजगार देगी नहीं, वो अभी नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। हम बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? बच्चों को हम पढ़ाते हैं उनके फ्यूचर के लिए, और गवर्नमेंट अच्छा कर रही है उनके लिए। मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं कि हम बड़ा सिक्योर हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़िया। आपके हिसाब से क्या कर रहे हैं रोजगार? कौन से मोदी जी ने क्या रोजगार दिया बच्चों के लिए? क्या रोजगार? एक बात बताऊं, जो बेरोजगार 5 करोड़ रोहिंग्या आके यहाँ पे अच्छा खासा कमा के खा रहे हैं, उन हमारे संसाधनों पे महंगाई नहीं बढ़ेगी, सिलेंडर के रेट नहीं बढ़ेंगे। 5 करोड़ को जो फ्री में बिठा के खिला रहे हो, जो बंगाल से घुस रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट की सरकारें क्या कर रही हैं? एक मोदी जी अकेला सब करके दे दें, रोजगार वाले को रोजगार दे दें, सारी चीजें मोदी जी दे दें। तो ये 5 करोड़ रोहिंग्या जो खा रहे हैं, उनको कौन खिला रहा है? यहीं की उस पर बोझ पड़ेगा ना, यहीं की अर्थव्यवस्था हिलेगी ना। 5 करोड़ रोहिंग्या, अब वो अच्छा खासा कमा के खा रहे हैं और तुम बेरोजगार घूम रहे हो, तो तुमसे बड़ा निठल्ला कौन है?